नमस्कार, आप देख रहे हैं SPNI न्यूज़। मैं काशिफ अली। अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद 3 लोगों की एक समिति बनाई गई है जो मध्यस्थता करेगी। उसमें सबसे पहले जो नाम है उसमें जो अध्यक्षता करेंगे उस समिति की जस्टिस खलीफुल्ला और श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू शामिल है। ये 3 लोग मध्यस्थता करेंगे अयोध्या मामले की। ऐसे में अब ओवैसी भी इसमें कूद पड़े हैं इस मामले में। असद उद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से सांसद हैं, उनका भी एक बड़ा बयान सामने आया है। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया नहीं आती तो ऐसा नहीं हो सकता था और ओवैसी की प्रतिक्रिया का हर कोई इंतज़ार भी कर रहा था। उनका कहना है कि यह अच्छा है कि पैनल अपना काम करेगा, राजनेता इस पर अपनी रोटियां नहीं सेक सकेंगे, लेकिन हमें लग रहा था कि किसी ऐसे शख्स को पैनल में नहीं रखा जाएगा जिसका रुख पहले से ही लोगों को पता हो। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसे मध्यस्थता की जिम्मेदारी दी है वो अपनी काम की गंभीरता को समझे। मीडिएटर है, ना कि इस विवाद में शामिल कोई पार्टी है। ये बात असद उद्दीन ओवैसी ने कही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो एक मीडिएटर के तौर पर हैं जो 3 लोग हैं, ना कि वो किसी पार्टी के पक्ष के लोग हैं। तो इस तौर पर साफ ये बात कहना है असद उद्दीन ओवैसी का। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 8 हफ्तों के अंदर पैनल के भीतर इस 8 हफ्तों के अंदर इस पैनल को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। जो संविधान की पीठ है ये फैसला सुनाया, उसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, जस्टिस बोबड़े थे और जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे और साथ ही साथ जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S अब्दुल नज़ीर भी शामिल थे। ये 5 लोगों की बेंच थी जिन्होंने ये फैसला सुनाया है। अब साथ ही साथ अदालत का आदेश है कि मध्यस्थता बंद कमरे में और पूरी तरह गोपनीय होनी चाहिए और साथ ही साथ आदेश के मुताबिक मध्यस्थता की कार्रवाई फैज़ाबाद में होनी चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के कही है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर असद उद्दीन ओवैसी ने श्री रविशंकर की जो उपस्थिति है उसमें जो पैनल में आखिर उस पर क्यों सवाल खड़ा किया है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। असल में श्री रविशंकर का एक बयान आया था सामने, उसमें ये कहा गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसले को लेकर मैं पहले आपको श्री रविशंकर के उस बयान से भी रूबरू कराऊंगा जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि अगर हालात ख़राब होंगे तो ये जो है उन्होंने एक मिडिल ईस्ट के देश का नाम लिया था, वो बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बाद से ओवैसी ने साफ तौर पर कहा है कि श्री रविशंकर का मत जो है वो पहले से क्लियर है, तो ऐसे लोगों को शामिल क्यों किया गया, तो इसको लेकर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। और साइड सी बात है कि जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं अब अयोध्या मामले को लेकर और अयोध्या की सारी घटनाओं को लेकर, तो इससे लग रहा है कि ये शायद चुनावी दौर से पहले हो सकता है कि इस मामले का हल निकाल लिया जाए। लेकिन मध्यस्थता की से पहले भी हो चुकी है, मध्यस्थता की कोशिश पहले भी की जा चुकी है और शायद पहले भी इस तरीके की चीज़ें की गई हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल पाया है। और शायद यही वजह है कि लगातार इस चीज़ को लोग नकार रहे हैं और इस चीज़ को लोग जो है वो गलत ठहरा रहे हैं कि मध्यस्थता से हल नहीं निकलने वाला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी कुछ मजबूरी भी बोल सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको संवैधानिक दायरे में जो करना पड़ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि हालात इस वक्त कैसे हैं देश में और ज़रूरी है कि देश के हालातों के मुताबिक काम किया जाए। और शायद सुप्रीम कोर्ट उसी तरीके से बेहतर काम करने की कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स को मना कर दिया गया है कि जब वो कार्रवाई होगी, जब मध्यस्थता की बात चलेगी तो मीडिया रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये साफ दर्शा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लेकर बहुत संवेदनशील है और अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर है और शायद वो समझ रहा है जिम्मेदारी को, इस चीज़ को। अब उसको लेकर क्या सामने आई है बात मैं आपको और बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद श्री रविशंकर ने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सबका सम्मान करना, सपनों को साकार करना और सदियों तक के संघर्ष का सुखांत करना और समाज के समरसता बनाए रखना, इस लक्ष्य की ओर सबको चलना है। ये बात श्री रविशंकर ने ट्वीट के जरिए कल जब सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने पैनल में शामिल किया तो उसके बाद ये जानकारी दी। वहीं जब जस्टिस खलीफुल्ला से बात की, इब्राहिम खलीफुल्ला से बात की इस मामले पे, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता समिति का गठन किया है और जिसका नेतृत्व मैं करूंगा। मैं इस पद की गंभीरता को समझता हूं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक आदेश की कॉपी नहीं मिली। जिस वक्त उनसे ये बात हो रही थी उस वक्त उनको जो आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट का, उनको आदेश की कॉपी नहीं मिली थी।
तो उन्होंने कहा कि मैं ये कह सकता हूं कि ये कमेटी इस मुद्दे को हल करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। ये साफ तौर पर इब्राहिम खलीफुल्लाह का कहना है, जस्टिस। और इसके बाद जाहिर सी बात है कि मायावती भी अब इस पर पूरी राजनीति ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसको लेकर मायावती का भी ट्वीट सामने आया। मायावती ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का स्वागत करते हैं। उन्होंने लिखा कि अयोध्या मामले का सभी पक्षों को स्वीकार्य तौर पर निपटारे के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को फैज़ाबाद में बंद कमरे में बैठकर मध्यस्थता करने को लेकर जो आदेश पारित किया है वो नेक नियत पर आधारित है और साथ ही साथ ईमानदार प्रयास लगता है, इसलिए बीएसपी इसका स्वागत करती है। ये बात मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए कही। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि एक बेहतर कदम है और जो मध्यस्थता बंद कमरे में की जाएगी वो एक बेहतर कदम है और शायद उसकी वो सराहना भी कर रही हैं। तो ऐसे में अब जिस तरीके से ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं, राजनीति भी अब थोड़ी थोड़ी निकल कर आ रही है। असद उद्दीन ओवैसी की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि आखिर असद उद्दीन ओवैसी क्यों इस सारे मामलों में, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो या फिर मुसलमानों से जुड़े ऐसे मामले हों जिसमें असद उद्दीन ओवैसी हमेशा से कूद पड़ते हैं, आखिर क्यों असद उद्दीन ओवैसी अपने हर पक्ष की हर मामले में अपनी बात रखते हैं। असद उद्दीन ओवैसी असल में हैदराबाद से सांसद हैं और वो अभी हल्के हल्के अपने राजनीतिक पैर भी पसार रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उनकी पार्टी है और वो अकेले या यूँ कहें कि एक वाहिद सांसद हैं अपनी पार्टी के। बाकी उनके छोटे भाई अकबर उद्दीन ओवैसी के विधायक हैं और बाकी 7 और विधायक हैं उनकी पार्टी में। तो असद उद्दीन ओवैसी को जो है वो लगातार ये बात कही जाती है कि वो मुसलमानों के नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं और एक बड़े लीडर के तौर पर देखे जा रहे हैं। बैरिस्टर हैं, बैरिस्टर जो लोग होते हैं वो बहुत कम, महात्मा गांधी के पास बैरिस्टर की डिग्री थी या फिर असदुद्दीन ओवैसी के पास बैरिस्टर की डिग्री है। तो असदुद्दीन ओवैसी की काबिलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो जब संसद के अंदर बोलते हैं तो बाकी जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, चाहे वो अरुण जेटली हो या फिर राजनाथ सिंह हो, सब लोग असदुद्दीन ओवैसी को सुनते हैं। बाकी जब उन्होंने 3 तलाक पर अपना बयान दिया था, एक बड़ा बयान उन्होंने दिया था संसद के अंदर, तो जब उनकी बेटी की शादी थी एक दिन पहले, वो संसद के एक दिन बाद उनकी बेटी की शादी थी, लेकिन वो संसद में 3 तलाक के मुद्दे पर बोल रहे थे। तब उनकी काफ़ी सराहना हो रही थी, हर एक उनको सराह रहा था कि भाई असदुद्दीन ओवैसी देखिए कितने अपने कौम के लिए, अपने उसके लिए लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। इस तरीके से सोशल मीडिया पर उनको दर्शाने की कोशिश की जा रही थी। बहरहाल अब मामला अयोध्या से जुड़ा है, अयोध्या यूपी में पड़ता है और असदुद्दीन ओवैसी भी अब यूपी में आने की राजनीति कर रहे हैं, यूपी में आने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि वो अब इसका, हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, कोई भी अपना राजनीतिक फ़ायदा लेने से पीछे नहीं हटता है। अब चाहे वो बीजेपी जो है वो हिंदुओं से अपनी राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश करती है, असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों से राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं और वो जानते हैं कि इस वक्त किसी मामले पे चुप रहना, कोई भी ऐसा गंभीर मामला हो तो उस पर अगर अपनी चुप्पी साध लेना तो आखिर वो अब मुसलमानों के वोटों से दूर हो सकते हैं। तो शायद वो वक्त की ज़रूरत को समझ रहे हैं और शायद यही वजह है कि अब वो अयोध्या जैसे मामले पर अपनी राय पेश कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। क्योंकि अगर असदुद्दीन ओवैसी ने श्री श्री रविशंकर पर सवाल उठाया तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर उन्होंने सवाल तो खड़ा कर दिया लेकिन श्री श्री रविशंकर के अलावा और कौन होता, इसका नाम असदुद्दीन ओवैसी बताना भूल गए। तो असदुद्दीन ओवैसी को अपना उसका नाम बताना चाहिए था कि भाई मध्यस्थता के लिए और कौन हो जाना चाहिए था, या वो खुद होने चाहिए थे या कोई और होना चाहिए था। तो अगर आप किसी चीज़ का सवाल खड़ा कर रहे हैं तो आपके पास उसका जवाब भी होना चाहिए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के पास कोई जवाब नहीं था। असदुद्दीन ओवैसी के पास कोई भी इस तरीके की ये नहीं थी और शायद उन्होंने आकर ये कह दिया, उन्होंने सीधा विरोध कर दिया। अब विरोध करने का हालांकि कोई असर नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश दे चुका है। अब देखना ये होगा कि जो मध्यस्थता की जा रही है और मध्यस्थता की पहल की जा रही है, अब इसका कितना असर पड़ेगा, क्या सच में कोई मसले का हल निकलेगा, क्या जो इतने लंबी लड़ाई है, जो जिस तरीके से ये अयोध्या मामला है, तो क्या ये इस 8 हफ्तों के अंदर क्या मामले का हल निकल जाएगा। ये सारे सवाल हैं जो आज पूरा देश जानना चाह रहा है, सुनना चाह रहा है। हम आपको अयोध्या मामले से जुड़ी पल पल अपडेट देते रहेंगे। आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम आपको सटीक और सही खबर देते हैं। नमस्कार।